हर साल करीब 10 से 12 लाख कैंडिडेट्स यूपीएससी का एग्जाम देते हैं इस होप में कि एक ना एक दिन वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। हाल ही में एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था 12th फेल, जिसमें एक यूपीएससी कैंडिडेट की जर्नी और स्ट्रगल को दिखाया गया है और बताया गया है कि हार मत मानो, बस रीस्टार्ट करो। पर क्या हो जब आपको पता चले कि जिस 10-12 लाख की रेस में आप भाग रहे हो वो रेस पहले से ही फिक्स है। ये हैं पूजा खेड़कर, एक आईएएस ट्रेनी जो पुणे में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही हैं। इन पर पुणे में प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर के रूप में काम करते हुए अपने पद का मिसयूज करने का आरोप लगा है। इन्होंने कई स्पेशल सुविधाओं की मांग करी, जैसे इन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी गाड़ी में लाल और नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट और महाराष्ट्र सरकार वाले साइन बोर्ड की मांग करी। पूजा ने कलेक्टर को अपने लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, कार, आवास और कांस्टेबल तक की मांग की थी। इससे पहले पूजा ने यूपीएससी के कई अटेम्प्ट्स भी दिए और 2019 में उन्हें आईआरएस में भर्ती भी मिली। इसके बाद उन्होंने नवंबर 2021 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया और पूजा को वो जॉब मिल भी गई। लेकिन इसी साल 2021 में उन्होंने फिर से यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दिया और इस बार उन्हें आईएएस की रैंक मिली। पूजा ने इस बार अप्लाई किया था 2 रिजर्वेशन कैटेगरीज में, एक तो ओबीसी में और दूसरी पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरी में। और डिसेबिलिटी में भी उन्हें हाईएस्ट कैटेगरी की रिजर्वेशन मिली थी, लेवल 5 वाली। अब लेवल 5 में वो आते हैं जिनके पास मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती हैं। पूजा ने यूपीएससी को बताया कि उनके पास 2 डिसेबिलिटी हैं, एक तो वो ढंग से देख नहीं सकती और दूसरा वो मेंटली इल हैं। अब यूपीएससी के भी कुछ अपने रूल्स हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए। यूपीएससी का मानना है कि कैंडिडेट की डिसेबिलिटी कम से कम 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो कैंडिडेट इस कैटेगरी का माना जाएगा। अगर मानो कोई प्राइवेट मेडिकल बोर्ड किसी कैंडिडेट को यह लिख कर दे भी देता है कि वह 40% डिसेबल्ड है, तो बस वह प्राइमरी लेवल तक ही वैलिड होता है। पर जब कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो आईएएस में पूरी तरह से सिलेक्शन के लिए यूपीएससी से मान्य मेडिकल बोर्ड ही इसे डिसाइड करता है कि कैंडिडेट सही में डिसेबल्ड है भी या नहीं। अब 22 अप्रैल 2022 को पूजा को न्यू दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में बुलाया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ताकि उनकी डिसेबिलिटीज को वेरीफाई किया जा सके। एम्स के ड्यूटी ऑफिसर ने उन्हें लगभग 6 बार बुलाया यह वेरीफाई करने के लिए, लेकिन पूजा ने हर बार मना कर दिया, यह कहते हुए कि उनको कोविड है। इतना ही नहीं, यूपीएससी ने उनकी दोनों आंखों की विजन लॉस का कारण जानने के लिए एमआरआई कराने के लिए कहा था, तो पूजा ने एम्स हॉस्पिटल में एमआरआई नहीं करवाई, बल्कि उन्होंने किसी प्राइवेट मेडिकल सेंटर में एमआरआई करवाई और उस रिपोर्ट को यूपीएससी को सौंप दिया। पूजा ने अपने नकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए नकली एड्रेस और नकली राशन कार्ड का इस्तेमाल किया था। उन्होंने प्लॉट नंबर 53 देहू अलेडी का पता दिया था और बोला था कि यह मेरे घर का एड्रेस है, लेकिन जांच करने के बाद पता चला कि यह एड्रेस किसी थर्मोवेरिटा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एड्रेस है, ना कि पूजा का। और पूजा की ऑडी कार भी इसी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। अब पूजा की लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि एक और आ गई कि उनको ओबीसी रिजर्वेशन मिली कैसे। इंडिया में ओबीसी कम्युनिटी को 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है सरकारी इंस्टीट्यूट और सरकारी जॉब्स के लिए, लेकिन यह रिजर्वेशन भी कुछ कंडीशंस पे मिला हुआ है। कंडीशन यह है कि आपके माता पिता सरकार में ग्रुप ए या ग्रुप बी के ऑफिसर्स नहीं हो सकते और आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ओबीसी में भी 2 होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा बस नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है, क्योंकि उनकी एनुअल इनकम ना तो 8 लाख है और ना उनकी फैमिली में कोई सरकारी ग्रुप ए या ग्रुप बी का ऑफिसर है। लेकिन पूजा के फादर की इनकम 40 करोड़ से ज़्यादा की है और उनकी एनुअल इनकम करीब 43 लाख की है। इतना सब होते हुए भी पूजा को ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर वाली रिजर्वेशन मिली कैसे? इतना ही नहीं, पूजा की खुद की 7 प्रॉपर्टीज हैं पुणे और अहमदनगर में, जिनकी टोटल वैल्यू है 17 करोड़ और उनकी एनुअल इनकम है 48 लाख रुपए। पूजा खेड़कर की चोरी तो पकड़ी गई, पर ना जाने ऐसे कितने केसेस होंगे जो नकली सर्टिफिकेट्स बनवा के भर्ती ले चुके हैं। सनी लियोनी के साथ इस वीडियो में जो नाच रहे हैं वो कोई बॉलीवुड स्टार नहीं, बल्कि एक्स आईएएस अभिषेक सिंह हैं। लाल बत्ती कल्चर का दुरुपयोग करना इनका शौक था। ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई ऐसी रील डालते हैं जिनमें ये सरकारी गाड़ियों के साथ और सिक्योरिटी के साथ नजर आते हैं।
इन पर यह आरोप है कि यह नकली डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा के 2011 वाले बैच में आईएएस बने। इन्होंने पीडब्ल्यूबीडी के 3rd कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म भरा था। इन्होंने खुद को विकलांग बताया और इनको आईएएस की भर्ती मिली। अब इनके डांस वाले वीडियोस को देखकर और जिम वाली फोटोज को देखकर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यह व्यक्ति कहां से विकलांग नजर आता है। ऐसे ही केरला में 2016 बैच के आईएएस आसिफ के यूसुफ के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करे थे ओबीसी की नॉन क्रीमिलियर रिजर्वेशन के लिए। लिस्ट के अगले आईएएस हैं प्रफुल्ल देसाई, जो 2019 वाले बैच में विकलांग कोटे से आईएएस बने। लेकिन इनका जज्बा देखिए, यह 25 किलोमीटर ट्रैकिंग करते हैं और 30-30 किलोमीटर तक साइकिलिंग भी करते हैं। सवाल इन पर भी उठ रहे हैं कि एक विकलांग व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है। ऐसे ही कई कैंडिडेट्स हैं जिनका पर्दाफाश आजकल ट्विटर पर हो रहा है। आगे आने वाले स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हैं। तो करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।